नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ बहुत दिलचस्प स्लाइड्स हैं जो दावा कर रही हैं कि 2026 की शुरुआत में तुला राशि के लिए एक स्वर्ण युग आने वाला है। स्वर्ण युग, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। सुनने में ही एक उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। और आज हमारा काम यही है कि हम इन स्लाइड्स की गहराई में जाकर देखें कि इस दावे के पीछे ज्योतिषीय आधार क्या है, ये कितना मजबूत है और क्या इसमें कोई छिपी हुई चेतावनियां भी हैं। जी। इन स्लाइड्स का शीर्षक है तुला राशि का स्वर्ण युग और ये खास तौर पर 29, 30 और 31 जनवरी 2026 की तारीखों पर फोकस कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाकई एक मजेदार विश्लेषण होने वाला है। देखिए, ज्योतिष में जब इतने कम समय में, मतलब 3 दिनों के अंदर, कई ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो उसे हमेशा एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अच्छा। और इन स्लाइड्स के हिसाब से ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है। यहाँ लिखा है भाग्य का एक नया अध्याय। और पहली ही स्लाइड पर एक बहुत बड़ी लाइन है, संघर्ष का अंत अब निश्चित है। देखिए, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। वो हमें दिशा दिखाता है। जब निश्चित जैसा शब्द इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब ये है कि ग्रहों की ऊर्जा इतनी प्रबल और सकारात्मक है कि अगर कोई सही दिशा में कर्म करे तो परिणाम लगभग तय है। समझ गया। स्लाइड्स का मुख्य संदेश ही यही है कि पुराने कष्टों से मुक्ति का समय आ गया है और बसंत पंचमी के ठीक बाद ये ऊर्जा जीवन में एक स्थिरता लाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय घटना के इंजन को ही समझते हैं। असल में इन 3 दिनों में आकाश में हो क्या रहा है। एक स्लाइड का शीर्षक है ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप, 4 ग्रहों का खेल। हाँ, और ये खेल बहुत ही एक के बाद एक हो रहा है। स्लाइड्स में एक टाइमलाइन दी गई है। 29 जनवरी को मंगल ग्रह, जो ऊर्जा और हिम्मत के ग्रह हैं, वो श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र, इसका कोई खास मतलब है? जी बिल्कुल। श्रवण का अर्थ ही है सुनना या सीखना। ये ज्ञान और प्रसिद्धि से जुड़ा नक्षत्र है। तो जब ऊर्जा का ग्रह मंगल यहाँ आता है तो ये व्यक्ति की, मतलब कुछ नया सीखने की क्षमता और अपने काम से पहचान बनाने की ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है। अच्छा। और इसके ठीक अगले दिन 30 जनवरी को ज्ञान और विस्तार के ग्रह बृहस्पति वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र, ये नाम सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है। ज्योतिष में इसका क्या अर्थ है? पुनर्वसु का मतलब ही है फिर से अच्छा होना या समृद्धि की वापसी। ओह वाओ। तो जब ज्ञान के ग्रह बृहस्पति इस नक्षत्र में आते हैं तो ये अक्सर रुके हुए कामों या खोए हुए अवसरों की वापसी का संकेत देता है। शायद इसीलिए स्लाइड्स इसे संघर्ष का अंत कह रही हैं। और 31 जनवरी का क्या? और फिर 31 जनवरी को बुध और शुक्र, यानी बुद्धि और धन के ग्रह, दोनों एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक साथ? हाँ, एक साथ। और धनिष्ठा नक्षत्र धन, समृद्धि और संगीत से जुड़ा है। तो ये सिर्फ अलग अलग ग्रहों का बदलाव नहीं है, मतलब मंगल ऊर्जा दे रहा है, गुरु रुके हुए काम बना रहा है और फिर शुक्र बुध मिलकर धन और बुद्धि ला रहे हैं। ये तो एक पूरी टीम की तरह काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक सिम्फनी की तरह है। जब जीवन के अलग अलग पहलू जैसे काम, ज्ञान और निजी जीवन, इन सबको कंट्रोल करने वाले ग्रह लगभग एक ही समय पर अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो ये एक बड़ी लहर पैदा करता है। स्लाइड्स के मुताबिक यही बैक टू बैक नक्षत्र परिवर्तन भाग्य को सक्रिय कर रहा है। तो अब थ्योरी से निकलकर असल मुद्दे पर आते हैं, मतलब इसका हमारी जेब और हमारे ऑफिस पर क्या असर पड़ेगा। स्वर्ण काल सिर्फ एक आकर्षक शब्द है या इसके पीछे कोई ठोस संकेत भी है? इस विश्लेषण में करियर और धन को लेकर बहुत सीधी बातें कही गई हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक स्थिति। ठीक है, यह दावा है कि आय के नए स्रोत बनेंगे और खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनका बिजनेस कॉस्मेटिक, लग्जरी आइटम्स या फिर हेल्थ केयर जैसी शुक्र और बृहस्पति से जुड़ी चीजों से है। अच्छा, इन क्षेत्रों में विशेष मुनाफे के योग हैं। जी, स्लाइड्स में साफ लिखा है आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। एकदम सीधी और साफ बात। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए भी तस्वीर बहुत सकारात्मक है। बॉस और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पूरे सहयोग की बात कही गई है। ये तो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि मेहनत करने के बाद भी पहचान नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ग्रहों की ऊर्जा आपके काम को सीनियर्स की नजरों में लाएगी और इसका सीधा नतीजा
प्रमोशन या अच्छे अप्रेजल के रूप में मिलने की प्रबल संभावना है। ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर जब प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा हो तो पर्सनल लाइफ कहीं पीछे छूट जाती है। क्या ये ब्रह्मांडीय घटना इस संतुलन को बनाने में भी मदद करती है? चलिए देखते हैं प्रेम और परिवार वाले हिस्से में क्या कहा गया है। हाँ, और ये संतुलन बहुत जरूरी है। स्लाइड्स इस क्षेत्र के लिए रिश्तों में मिठास का वादा करती हैं। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। बताइए। पहला, लव लाइफ को लेकर है। कहा गया है कि पुराने विवाद सुलझेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी और रोमांस बढ़ेगा। ज्योतिष के नजरिए से ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या कोई खास ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो रिश्तों को बेहतर बनाता है? बिल्कुल। इस पूरे घटनाक्रम में शुक्र ग्रह एक मुख्य खिलाड़ी हैं, जो 31 जनवरी को नक्षत्र बदल रहे हैं। और शुक्र प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों के ही कारक ग्रह हैं। अच्छा, तो सीधा कनेक्शन है। जी, जब वो एक सकारात्मक स्थिति में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से रिश्तों पर उसका अच्छा असर पड़ता है। इसी से जुड़ा दूसरा बिंदु विवाह योग का है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा उन्हें दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बनाती है। और परिवार? क्योंकि रिश्ते तो सिर्फ पार्टनर तक सीमित नहीं होते। सही कहा। तीसरा बिंदु पूरे परिवार पर केंद्रित है। इसमें भाई बहनों और प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने की बात है। यहाँ तक कि घर में किसी मांगलिक कार्य जैसे कोई पूजा, शादी या बच्चे का जन्म, इसकी भी संभावना जताई गई है। तो मतलब ये ऊर्जा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे पारिवारिक माहौल को सकारात्मक बना रही है। एकदम। तो करियर, पैसा, रिश्ते, सब कुछ बेहतरीन लग रहा है। ये लगभग टू गुड टू बी ट्रू जैसा है। क्या स्लाइड्स इस सुनहरी तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी दिखाती हैं? क्योंकि हर अवसर के साथ कोई ना कोई चुनौती तो जुड़ी होती है। विश्लेषण और ज्यादा व्यावहारिक हो जाता है। एक पूरी स्लाइड सिर्फ सावधानियों पर है, जिसका शीर्षक है सावधानी, गुप्त शत्रु और स्वास्थ्य। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि आंखें बंद करके नहीं चलना है। इसमें 3 खास क्षेत्रों में सतर्क रहने को कहा गया है। वो कौन से 3 क्षेत्र हैं? पहला है स्वास्थ्य। सलाह दी गई है कि खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ये दिखाता है कि जब जीवन में भाग दौड़ बढ़ती है तो सबसे पहले सेहत पर असर होता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और दूसरा? कार्यक्षेत्र को लेकर भी कोई चेतावनी है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। दूसरा क्षेत्र कार्यक्षेत्र है, जहाँ एक तरफ स्लाइड्स कहती हैं कि बॉस का सहयोग मिलेगा, वहीं ये भी चेतावनी देती हैं कि ऑफिस में विरोधी सक्रिय रहेंगे। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। बॉस साथ है पर सहकर्मी खिलाफ। इसे ऐसे समझिए कि आपको रेस में दौड़ने के लिए एक शानदार स्पोर्ट्स कार तो मिल गई, यानी बॉस का सपोर्ट, लेकिन ट्रैक पर कुछ और ड्राइवर भी हैं जो आपको आसानी से आगे नहीं निकलने देंगे। कार का फायदा तभी है जब आप सावधानी से चलाएं। जब तरक्की होती है तो कुछ लोगों में ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। ये स्लाइड उसी मानवीय पहलू की ओर इशारा कर रही है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और तीसरी सावधानी क्या है? तीसरी सावधानी मानसिक स्थिति को लेकर है। स्लाइड्स कहती हैं कि काम का दबाव और तनाव बढ़ सकता है। ये भी स्वाभाविक है। जी, जब प्रमोशन मिलता है या व्यापार बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। सलाह यही है कि धैर्य बनाए रखें, मतलब सफलता के साथ आने वाले दबाव को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तो चुनौतियां हैं, लेकिन वो अवसरों का ही दूसरा पहलू है। पर क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई समाधान भी बताया गया है? बिल्कुल। ज्योतिष की खूबी यही है कि वो सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी सुझाता है। अगली स्लाइड का शीर्षक ही है समाधान। 30 जनवरी शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्र प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के बारे में तो सुना है, लेकिन ये शुक्र प्रदोष क्या खास है? आपने सही पकड़ा। जब प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित होता है, शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। और क्योंकि शुक्र ग्रह धन, सुख और प्रेम के कारक हैं, ये दिन ज्योतिष में भौतिक सुखों और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, तो ये समाधान सीधे उन क्षेत्रों को टारगेट करता है जहां चुनौतियां आ सकती हैं। और क्या उपाय बताए गए हैं इसमें? हाँ, इसमें एक पूरा पैकेज है। माँ लक्ष्मी ये सरस्वती को सफेद फूल और खीर अर्पित करने की सलाह है, जो धन और ज्ञान को संतुलित करता है। शुक्र के रत्न ओपल या हीरा धारण करने को कहा गया है, ताकि शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाया जा सके। और कोई मंत्र भी है? जी, एक मंत्र भी दिया गया है, ओम शुम शुक्राय नमः, जिसके जाप से शुक्र ग्रह को बल मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें
तो 29 से 31 जनवरी 2026 के बीच तुला राशि के लिए एक बड़ा ब्रह्मांडीय संयोग बन रहा है। ये करियर और रिश्तों में सुनहरे अवसर ला रहा है, लेकिन ये सफलता अपने साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देने और कार्यक्षेत्र में धैर्य रखने की चुनौती भी ला रही है। आपने एकदम सही सार निकाला है, और जो अंतिम स्लाइड है वो इस पूरी बात को एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक नोट पर खत्म करती है। उसका शीर्षक है विजय आपकी है। वो कहती है कि ये दुर्लभ संयोग आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति अंत में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और वो पंक्ति है, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, स्वर्णिम समय शुरू हो चुका है। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। सही बात है। ग्रहों की चाल एक अवसर का दरवाजा खोल रही है, एक अनुकूल माहौल बना रही है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना व्यक्ति के अपने कर्मों, अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ पर ही निर्भर करेगा। भाग्य और कर्म का संतुलन। जी, ये उसकी सबसे सुंदर व्याख्या है। इन स्लाइड्स में एक और रोचक बात छिपी हुई है, जिस पर शायद पहली नजर में ध्यान न जाए। ये पूरा घटनाक्रम यानी 29 से 31 जनवरी बसंत पंचमी के ठीक बाद हो रहा है, जो ज्ञान, कला और नई शुरुआत का पर्व माना जाता है। ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। समय का ये संयोग आकस्मिक नहीं लगता। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए, जो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है, कोई अपने स्तर पर ज्ञान या कौशल का कौन सा नया अध्याय शुरू करने की तैयारी कर सकता है। शायद ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस अवसर के लिए खुद को तैयार करने, कोई नई स्किल सीखने या अपनी किसी कला को निखारने के बारे में भी है।